हेलो बच्चों। जिन बच्चों ने 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम को सिलेक्ट किया है तो वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। यहाँ से आपको एक नई दुनिया देखने मिलेगी। अभी तक आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, बट वो एकदम अलग था। वो आपको यहाँ पर ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज आपने जस्ट एक बेसिक वहाँ से आप पढ़ के आए हो। अब यहाँ से आपको सारी चीज़ें कॉमर्स रिलेटेड हो जाएंगी। लाइक इकोनॉमी आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमी में अभी तक आपने बेसिक चीज़ें देखी कि कैसे इकोनॉमी काम करती, कैसे क्या है, बट अब आप उन चीज़ों को फील कर पाएंगे, उन चीज़ों को जिएंगे यहाँ पर आप। कैसे? अब मान लो जैसे आपने अभी तक पढ़ा कि एक नेशनल इनकम होती थी, देश की एक नेशनल इनकम होती है, आपने अभी तक ऐसा सुना होगा। अब उस नेशनल इनकम को आप निकालना सीखेंगे कि कैसे हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करे जाते हैं हम उसको सीखेंगे, कैसे अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे। तो इसी तरीके से सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। अभी तक आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं 10th क्लास में, वो चीज़ें आपको एक बेस का काम तो करेंगी, बट ज़्यादा हेल्प यहाँ पर नहीं करेंगी, क्योंकि टोटली एक अलग वर्ल्ड है ये। 11th क्लास में जो आप कॉमर्स लेंगे, यहाँ से टोटली अलग चीज़ें हो जाती हैं, सारी चीज़ें नई मिलेंगी आपको। अकाउंटेंसी एकदम नया सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स में बहुत सी चीज़ें आपको नई मिल जाएंगी यहाँ पे, राइट। ऐसे ही बिजनेस स्टडी जब आप पढ़ेंगे तो टोटली अलग है वो। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉमर्स का 11th क्लास का बैच यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है हमारे एकेडमी में। तो मैंने सोचा कि आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया जाए। जिन बच्चों ने 10th के बाद कॉमर्स सेलेक्ट की है उन बच्चों के लिए वीडियो है कि आप 11th में क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो सारा सिलेबस यहाँ पर हम डिटेल में कवर करेंगे, देखेंगे कि क्या पढ़ेंगे आप, है ना। क्योंकि देखिए, दुश्मन से लड़ने से पहले ना थोड़ा पता होना चाहिए कि सामने वाला है कौन, है ना, तब तो आप बेटर तरीके से लड़ पाएंगे। तो यहाँ पर हम सिलेबस देखेंगे और उस तरीके से फिर हम डील करेंगे क्वेश्चंस के साथ, सिलेबस के साथ, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले अकाउंटेंसी से। अब अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत टफ लगता है ये सब्जेक्ट। क्यों लगता है वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया, क्योंकि शायद प्रैक्टिस की कमी रह जाती है इसकी वजह से, है ना। और तो यहाँ पर जो बच्चे बताते हैं कि बहुत टफ है या ऐसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आप जब पढ़ने बैठेंगे बस एक चीज़ मांगता है अकाउंटेंसी, प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, बहुत इजी सब्जेक्ट है, आराम से बनेगा। बच्चे आते हैं कि बहुत टफ लग रहा है सब्जेक्ट या नहीं हो पा रहा है ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अकाउंटेंसी अच्छा सब्जेक्ट है, मज़ा आएगा, बस इंटरेस्ट लेके पढ़ना और प्रैक्टिस करना है हमें। ठीक है, देखिए, तो दो पार्ट में आपकी अकाउंटेंसी डिवाइड है, पहला पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए की हम बात करें तो यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यानी थ्योरी पढ़नी है। तो दो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है, एक्सपेंसेस क्या, एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ेंगे कि थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग मतलब जो आप आगे चीज़ें पढ़ेंगे उन्हीं की थ्योरी यहाँ पर आपको दी हुई है कि आगे चैप्टर्स में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम अकाउंटिंग चालू करेंगे। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, बीआरएस पढ़ेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, ये डिटेल में पढ़ेंगे इसको। फिर डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, प्रोविजंस और रिजर्व्स, कैसे डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे आप मशीन खरीदते हैं, वो मशीन आप यूज करते हैं तो ओवर द टाइम उसकी वैल्यू जो कम होती जाती है उसको हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन कह देते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स इसको अपन देखेंगे कैसे अकाउंट्स बनाते हैं इसके। ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है। इसके बाद पार्ट बी की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ना है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है यदि भी देखेंगे हम, बिजनेस में पढ़ लेंगे ये। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे, राइट। और उसके बाद आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट रहेगा स्कूल में 20 मार्क्स का, तो ये ईजी रहता है, नंबर मिल जाते हैं। तो जनरली ये सारा आपको कवर करना है अकाउंट्स में। ठीक है, तो इसको लिख लेना अच्छे तरीके से, कॉपी में नोट्स बना लेना या लिख लेना, और लिख के आप सामने अपने जहां भी पढ़ते हो वहां दीवार पर लगा देना। इसको बार बार देखते रहना, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आने हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें देखते रहना इसको। ठीक है, याद होनी चाहिए आपको अच्छे तरीके से। चलते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पर इकोनॉमिक्स की हम बात कर लेते हैं। ये भी आपका अगेन दो पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें इंट्रोडक्शन है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कैसे डाटा को अपन ऑर्गेनाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर स्टैटिस्टिकल टूल्स वगैरह देखेंगे, मीन, मीडियन, मोड्स कैसे निकाले जाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो अभी तक आपने एवरेज निकालना सीखा होगा, अब यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसीज, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कैसे निकाली जाती हैं। ठीक है, तो ये है। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन रहेगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यानी कि डिमांड और सप्लाई कैसे काम करते हैं वो हम देखेंगे, एक कंज्यूमर कब अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर जो चीज़ों को बनाता है, निर्माता है, जो प्रोड्यूसर है वो यहाँ पर
क्या बिहेवियर अपनाता है, क्या चीज़ों को ध्यान में रखता है कि एक कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के पहले कैसे वो कोई प्राइस डिटरमाइन करता है या डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप डेयरी मिल्क खाते होंगे, तो डेयरी मिल्क बनाने से पहले ये कैसे डिसाइड होगा कि इसकी कॉस्ट 5 रुपये रखी जाए या 10 रुपये रखी जाए, या जो भी आप खाते हो तो उतना कॉस्ट ही क्यों रखा गया उसका। ठीक है, तो बहुत सारे उसके पीछे डिटर्मिनेंट होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर वो कॉस्ट रखी जाती है। ठीक है, और फिर किसके लिए बनाना है, आपके कंज्यूमर क्या खरीद सकते हैं, उस हिसाब से उसको बनाया जाता है। तो वो प्रोड्यूसर बिहेवियर कहलाता है। सप्लाई, सप्लाई किस हिसाब से सप्लाई करनी है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे, किस किस तरीके के मार्केट होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स कौन से टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ से आपको पैसा मिल सकता है, कैसे टाइप के मार्केट्स, वो सारी चीज़ें। इसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन विद द सिंपल एप्लीकेशंस। प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। ठीक है, तो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है मतलब जहां एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर्स हों, लाखों लोग डेयरी मिल्क बेच रहे हैं, बट और भी चॉकलेट्स हैं वहाँ मार्केट में, तो कंपटीशन बहुत हाई है, बट यहाँ पर उसकी प्राइस इतनी ही क्यों रखी जाए, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। इसको हम डिटेल में अच्छे तरीके से कवर करेंगे सारे चैप्टर्स। अगर आप समझ लेंगे तो बहुत ईजी है, समझ कर नहीं पढ़ेंगे, रटेंगे तो कॉमर्स बहुत टफ है। सिंपल। चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर बिजनेस स्टडीज़ की हम बात करते हैं, तो अगेन पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में सबसे पहले आपको है एवोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 16 मार्क्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला इंसान बिजनेस चला रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप, 3-4 इंसान मिलकर अपना बिजनेस चला रहे हैं। फिर कंपनी, बहुत सारे लाखों लोग मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं। वो सारे फॉर्म्स हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे फॉर्म्स होते हैं बिजनेस के। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, और जिन लोगों का बिजनेस में एंटरप्रेन्योर बनने में इंटरेस्ट है वो उन लोगों को तो बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, इसके बाद पब्लिक, प्राइवेट, ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जो कि आपका 14 मार्क्स है, दो है, बिजनेस सर्विसेज और ग्लोबल एंटरप्राइज को मिलाकर 14 मार्क्स के चैप्टर बनेंगे। सर्विसेज क्या होती हैं वो हम डिटेल में देखेंगे, है ना। जैसे कि इनविजिबल गुड्स को हम सर्विस कह देते हैं। आप मूवी देखने गए, आपने मूवी देखी, वहां पर टिकट खरीदा, पैसे दिए, बट क्या कुछ प्रोडक्ट लेकर आए, नहीं लाए ना, आपने वो फील किया, उसको बोलते हैं सर्विस, राइट। तो यहां पर हम बिजनेस सर्विसेज देखेंगे। फिर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, अब जो नए मोड्स आ रहे हैं बिजनेस के वो देखेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ये हम देखेंगे, क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्यों बिजनेस एथिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होता है कि जब कोई बिजनेस सोसाइटी में सर्वाइव करता है, तो मान लो वो बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको क्या जरूरत है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने की। वो क्यों आपके लिए पार्क बना के दे, वो क्यों स्कूल्स बना के दे आपको, वो तो प्रॉफिट कमा रहा है, उसने अपने पैसे लगाए, है ना। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है, सोसाइटी के अंदर ऑपरेट कर रहा है, पानी तो ले रहा ना सोसाइटी से, जमीन है वो भी तो ले रहा है, पॉल्यूशन भी तो करेगा सोसाइटी में जब वो प्रोडक्शन करेगा। तो इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि वो सोसाइटी को रिटर्न में कुछ दे। इसीलिए ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं वो पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स फ्री में बनाकर देते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी से ही ले रहे हैं और उनको रिटर्न करना उनका फर्ज बनता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसके बाद पार्ट बी देखते हैं, तो फाइनेंस एंड ट्रेड, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस, जो भारत के अंदर होता है वो वाला, और जो अपन बाहर से करते हैं, फॉरेन कंट्रीज से बिजनेस करते हैं, वो वाला यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। तो ये सारा आपका सिलेबस है क्लास 11th में, ये सब पढ़ना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नॉट फॉर 11th क्लास, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस पता है, या आपको पता है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आना है, तो बहुत ईजी हो जाता है ना, आपके पास डायरेक्शन है, आप उस डायरेक्शन में आराम से चल सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्लास 11th के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप चाहें तो अकेडमी आकर यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई अदर हेल्प आपको लगे तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।